नमस्कार मित्रों, मैं आशीष कुमार आप सभी का इस YouTube चैनल पर हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज प्रस्तुत है रसेदार मटन की रेसिपी। इस मटन करी को हमने इस प्रकार बनाया है ताकि पाक कला में पारंगत दर्शक तो इसका आनंद लें ही, पर जो दर्शक जो इस मटन करी को पहली बार बनाने जा रहे हैं उन्हें भी किसी प्रकार की समस्या न हो। आज से कुछ समय पहले मैंने एक मटन करी प्रेशर कुकर में बनाई थी, जिसको आप सभी ने बहुत सराहा। ये रेसिपी उसी रेसिपी का एक सरल संस्करण है, जो कि खास तौर पर उन सभी दर्शकों को समर्पित है जिन्होंने अभी अभी खाना बनाना शुरू किया है, खास तौर पर मांसाहार। तो चलिए शुरू करते हैं रसेदार मटन का एक और संस्करण। आपसे निवेदन है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी के चिन्ह को स्पर्श करें ताकि नए व्यंजनों के प्रकाशन की जानकारी आप तक अविलंब पहुंचती रहे। यह आधा किलो बकरे का मांस है। इसे एक प्रेशर कुकर में स्थानांतरित कर लेते हैं। इसमें थोड़े सूखे साबुत मसाले सम्मिलित करते हैं। 750 मिलीलीटर के लगभग पानी सम्मिलित करते हैं। एक टीस्पून नमक सम्मिलित करते हैं और नमक को पानी में अच्छे से मिला देते हैं। प्रेशर कुकर का ढक्कन बंद करके मध्यम आंच पर 3 सीटी लगाकर इसे 50 से 75% तक पका लेते हैं। बकरे के मांस का शीघ्र अथवा विलंब से पकना मांस की गुणवत्ता अर्थात बकरे के वजन पर निर्भर करता है। छोटे आकार अर्थात कम वजन के बकरे का मांस शीघ्र पकता है और बड़े आकार के बकरे का मांस विलंब से पकता है। मेरा सुझाव है कि आप छोटे से मध्यम आकार के बकरे के मांस का चयन करें, क्योंकि यह शीघ्र पकने के साथ साथ अधिक स्वादिष्ट भी होता है। अब आंशिक रूप से पके हुए टुकड़ों को किसी थाली में निकाल लेते हैं। इन्हें तोड़कर अन्यथा किसी नुकीली वस्तु इनमें धंसाकर सुनिश्चित कर लेते हैं कि इनको और कितनी देर पकाने की आवश्यकता है। अब बचे हुए पानी को छान कर रख लेते हैं। इसे हम बाद में रसा बनाने में प्रयोग करेंगे। यह 400 ग्राम के लगभग प्याज है। इन्हें फांकियों में काट लेते हैं। यह 2 भाग लहसुन और 1 भाग अदरक को पीसकर तैयार किया गया मिश्रण है। मसालों में हम 1 बड़ा चम्मच धनिया पाउडर, आधा बड़ा चम्मच लाल मिर्च पाउडर, आधा छोटा चम्मच हल्दी पाउडर, 1 छोटा चम्मच जीरा पाउडर, आधा बड़ा चम्मच गरम मसाला पाउडर और आधा छोटा चम्मच मीट मसाला ले रहे हैं। यह आप किसी भी ब्रांड का ले सकते हैं। अब प्रेशर कुकर में 150 मिलीलीटर के लगभग सरसों का तेल गर्म करते हैं। जब तेल धुआं देने लगे तो इसमें 1 से 2 तेज पत्ता सम्मिलित करते हैं। इन्हें कुछ क्षण भूनने के उपरांत 1 छोटा चम्मच साबुत जीरा सम्मिलित करते हैं और कुछ क्षण और भूनते हैं ताकि जीरा भूरे रंग में रूपांतरित हो जाए। अब तेल में कटी हुई प्याज सम्मिलित करते हैं। इसे मध्यम आंच पर सुनहरा रंग का दिखने तक भूनते हैं। बहुत से मित्र कमेंट करके पूछते हैं कि उनका मटन अच्छे से नहीं पकता और पकाने में बहुत अधिक समय लेता है। तो यदि आप 2 से 3 बार यह अनुभव कर चुके हैं तो सबसे पहले अपना मटन का विक्रेता बदलें और बहुत बड़े आकार के बकरे का मांस ना खरीदें। बस इन 2 बातों पर ध्यान दें और इसका परिणाम आप स्वयं महसूस करेंगे। जैसा कि आप देख रहे हैं कि प्याज भुनकर सुनहरी दिख रही है। अब इसमें 1 बड़ा चम्मच अदरक लहसुन का मिश्रण सम्मिलित करते हैं। इसे प्याज के साथ मिलाकर
2 मिनट मध्यम आंच पर भूनते हैं। अब इसमें पिसे हुए मसाले सम्मिलित करते हैं। मिलाकर इन्हें 2 से 3 मिनट मध्यम आंच पर भूनते हैं। थोड़ा सा नमक सम्मिलित करते हैं। ध्यान रखें कि हमने उबालते समय भी मांस में नमक सम्मिलित किया है। एक कमेंट है जो कि लगभग हर वीडियो में हमें पढ़ने को मिलता है, वह है कि आपने इस व्यंजन में नमक तो डाला ही नहीं। उन मित्रों से मेरा विनम्र अनुरोध है कि कृपया प्रस्तुति को ध्यानपूर्वक देखें, क्योंकि अभी तक के किसी भी व्यंजन में हम नमक डालना नहीं भूले। मसाला अच्छे से भुन चुका है। चलिए इसमें अब आंशिक रूप से उबाले हुए मटन को सम्मिलित करते हैं। इसे मसालों के साथ अच्छे से मिला देते हैं। अब इसे ढककर 5 मिनट धीमी आंच पर पकाते हैं। तदुपरांत आंच मध्यम कर लेते हैं और इसे 5 मिनट तक अच्छी तरह भूनते हैं और निरंतर करछी चलाते रहते हैं। मसाला जब मांस के साथ अच्छी तरह भुना जाता है तो इसमें से तेल पृथक होकर दिखने लगता है, तो यह संकेत है कि हम सही मार्ग पर अग्रसर हैं। इस अवस्था में हो सकता है कि तेल अथवा नमी की कमी के कारण मसाला तली पर चिपकने लगे। यदि ऐसा हो तो पानी का एक छींटा मारकर इसे अच्छी तरह भून लें। भुने हुए मसालों युक्त मांस में वही पानी सम्मिलित करते हैं जिसमें हमने पहले मांस को उबाला था। यह आवश्यक नहीं कि आप पूरा पानी सम्मिलित करें। यहाँ आप अपने स्वाद को प्रमुखता दें और जैसा रसा आपको पसंद हो, गाढ़ा अथवा पतला, उसी हिसाब से पानी सम्मिलित करें। एक बार अच्छे से करछी चलाकर सबको मिला देते हैं। आंच तेज करके इस रसे में उबाल आने की प्रतीक्षा करते हैं। तत्पश्चात प्रेशर कुकर का ढक्कन बंद करके इसमें आवश्यकतानुसार 2 से 3 सीटी धीमी आंच पर लगाकर इसे पका लेते हैं। पकाने के तुरंत बाद कुकर का ढक्कन ना खोलें, अपितु इसमें उपस्थित भाप को स्वतः मुक्त होने दें। हमारा रसेदार मटन पककर तैयार है, जिसकी रंगत से इसके स्वाद का थोड़ा बहुत अनुमान तो लगाया ही जा सकता है। इसमें बारीक कटी हुई हरी धनिया की पत्तियां सम्मिलित करते हैं। इन्हें मटन करी में अच्छे से मिला देते हैं। चलिए इसे गर्मा गर्म परोसते हैं। आपसे आग्रह है कि एक बार रसेदार मटन को इस विधि से बनाकर अपना अनुभव हमसे साझा करें। इसका लुत्फ आप अपनी पसंद की रोटियों अन्यथा चावलों से उठाएं, अपनों के साथ। यदि आपको यह प्रस्तुति पसंद आई हो तो कृपया इसे अपनों के समक्ष साझा करें। धन्यवाद।